मोदी कैबिनेट के मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हुआ है। नितिन गडकरी को मिला है सड़क परिवहन मंत्रालय। हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे नितिन गडकरी। अजय टमटा हर्ष मल्होत्रा गडकरी के साथ मंत्रालय में करेंगे काम। राज्य मंत्री बनाए गए सड़क परिवहन मंत्रालय में। अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए से दिन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्री को दिया गया, किस मंत्री को क्या विभाग दिया गया? हालांकि कुछ एक मंत्री हैं जैसे कि अमित शाह, उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या विभाग किस किस को दिए गए, क्या जानकारी? देखिए सौरभ, अभी ये जानकारी मिल रही है क्योंकि अभी बैठक खत्म हुई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, और जो तस्वीरें सामने आई है, वीडियो आया है, गोलाकार ये बैठक टेबल थी जिसमें प्रधानमंत्री उनके ठीक बगल में यहाँ पर नजर आए हैं। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जो कामकाज संभालेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह बने रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय संभालते रहेंगे क्योंकि 10 साल के कामकाज में उनके मंत्रालय की काफी चर्चाएं रही हैं। ऐसे में आधारभूत ढांचे से जुड़ा ये मंत्रालय और उस पर फोकस रहेगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 राज्य मंत्री इसमें रहेंगे, अजय टमटा, और इसके अलावा जो दिल्ली से राज्य मंत्री बने हैं हर्ष मल्होत्रा, वो राज्य मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी के साथ अटैच किए जाएंगे। ये अभी आधिकारिक लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो सरकार से जुड़े, जो इसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ पर 30 मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 36 जो मंत्री बनाए गए हैं वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में भारी भरकम कैबिनेट है ये मोदी और एनडीए सरकार की तीसरे कार्यकाल पर नजरे। और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कुछ देर बाद जो ब्रीफिंग होने वाली है केंद्रीय कैबिनेट की, ये फैसला सामने आ सकता है कि पीएम आवास योजना को एक्सटेंडेड किया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि इसमें पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनवाए जाने का निर्णय हो सकता है। इससे पहले जो करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। तो सोमवार को ही आज जब ये बैठक हुई है तो इसके तहत निर्णय हो सकता है। आज की बैठक में तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो शामिल रहे हैं और माना जाता है कि आधिकारिक जो लिस्ट है वो कभी भी रिलीज हो सकती है। इसके अलावा जो स्पोक मिनिस्ट्री है, 4 मिनिस्ट्री की बात करें जिसमें रक्षा, इसके अलावा गृह और विदेश और जो वित्त मंत्रालय है, अब 2 का नाम क्लियर हुआ है और तीसरे भी नाम क्लियर है क्योंकि विदेश मंत्री बने रहेंगे एस जयशंकर, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, इसको लेकर वक्त लगेगा। तो अभी ये सस्पेंस बना हुआ है क्या वित्त मंत्री के तौर पर जो रही है निर्मला सीतारमण, उनकी जिम्मेदारी में बदला होगा या वो बनी रहेंगी, या फिर अश्विनी वैष्णव के लाए जाने की चर्चाएं बहुत समय से चल रही हैं, तले लगाई जा रही हैं। ऐसे में जब तक आधिकारिक लिस्ट नहीं आती है सामने तब तक ये अटकलें लगाई जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी ये बैठक खत्म हुई है और अब जब कुछ देर बाद ही केंद्र के मंत्री के तौर पर जो संबोधित करने आएंगे तो उससे भी झलक भी मिलेगी कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो किसके जिम्मे जाएगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में संबोधन जो करेंगे यानी जो केंद्रीय मंत्री इस कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग लेने आएंगे तो ये इशारा भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर निगाहें लगी, अभी इंतजार है, थोड़ी देर बाद ये तस्वीर भी साफ। प्रदीप जी, इस मंत्रालय में जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें बड़ा सवाल यही है कि इस बार कई राज्यों की चर्चाएं जोरों पर है। खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में किसको मंत्री बनाया जा सकता है, क्या विभाग दिया जा सकता है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? क्योंकि मनोहर लाल के बारे में ये कहा जा रहा था कि मनोहर लाल को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मोदी कैबिनेट में वो शामिल होंगे, और कौन कौन हो सकता है हरियाणा से? देखिए बिल्कुल, और हरियाणा से 3 जो मंत्री बने हैं, उनके जिक्र कर दूं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। मंत्रालय को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। दूसरी तरफ स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री बनाए गए हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनको भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिल सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा राज्य मंत्री बनाए गए हैं कृष्णपाल गुर्जर जो अपना पद बरकरार रखेंगे।
क्या यहाँ पर उनको मंत्रालय में बदलाव होगा या फिर वही मंत्रालय जिस तरीके से वो संभालते रहे हैं उसी में नियुक्ति होगी, ये एक बड़े सवाल है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जानकारी मिल रही है तो ये महत्वपूर्ण है कि अब से कुछ देर बाद ही ये तस्वीर साफ हो सकती है। फिलहाल इस पर निगाहें हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर यानी जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो पावर मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं। आधिकारिक तौर पर सूचना आना बाकी है। अमोल श्रीपद यशो नाइक बन सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो आज ऐसी जानकारी आएगी हम जरूर साझा करेंगे। ठीक है प्रदीप, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपडेट दर्शकों को जरूर दे दें। आप बने रहे हमारे साथ। मनोहर लाल को आवास और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, बनाया गया है। ये जानकारी अपडेट अब तक हमारे पास आई है, हम दर्शकों को बता दें। और कई बड़े नाम इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। प्रदीप, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रामवीर विधुड़ी एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। और कौन कौन दिल्ली से हो सकता है? देखिए, कैबिनेट में जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, मंत्री तो सामने आ चुके हैं और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से प्रतिनिधित्व करेंगे मंत्री के तौर पर। सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से सिर्फ एक कोटा मिला है मंत्री का। बाकी जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो अब वो देखने को मिल रहा है और इसमें कभी भी यहाँ पर ये तस्वीर साफ हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कुछ देर बाद ये आधिकारिक लिस्ट ये सामने आ सकती है। अभी जानकारी मिल रही है कि जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं बीजेपी के पास वो रहेंगे। टॉप 4 मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी। 2 नाम सामने आ गए हैं, 3 नाम सामने आ गए हैं। इसमें सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री मंत्रालय के तौर पर जो नितिन गडकरी संभालते रहे हैं वो संभालेंगी, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गृह मंत्री बने रहेंगे अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री बने रहेंगे राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री बने रहेंगे एस जयशंकर, ये जानकारी मिल रही है। वित्त मंत्रालय को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो ये सस्पेंस कब तक खत्म होगा इंतजार है। कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर इसका यहाँ पर पटाक्षेप हो सकता है। तो फिलहाल ये सस्पेंस कब तक बना रहेगा। फिलहाल दिल्ली से जो मंत्री बनाए गए हैं हर्ष मल्होत्रा, वो संभाल सकते हैं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में, राज्य मंत्री बन सकते हैं, जानकारी मिल रही है। अभी भी जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ पर जो नाम आ रहा है मनोहर लाल खट्टर का, वो ऊर्जा मंत्रालय संभाल सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और उसके साथ राज्य मंत्री के तौर पर यशो नाइक वो पदभार संभाल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय रहेगा ऊर्जा के क्षेत्र में, खास तौर से अगर देखें तो वो निकल कर आ रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, आधिकारिक तौर पर अभी सूचना का इंतजार है। प्रदीप जी, विभागों के बंटवारे में भी और क्या कयास लगाए जा सकते हैं और किसको क्या विभाग मिल सकता है, कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल। और ये जो यहाँ पर अभी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है जो बंटवारे को लेकर मंत्रालयों में, क्योंकि कल ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और कल से ये सस्पेंस बना हुआ था। आज कैबिनेट की बैठक हुई, तो किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय आएगा इसको लेकर यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जो अमित शाह है वो गृह मंत्रालय संभालते रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालते रहेंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालते रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री बने रहेंगे। तो लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद अब यहाँ पर निगाहें हैं जो लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के कोटे से हैं, इसके अलावा जो चिराग पासवान वो उनको क्या मंत्रालय मिलेगा, इसके अलावा जितिन राम मांझी का मंत्रालय चर्चाओं में है, शिवराज सिंह चौहान वो कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। इस बीच मोदी कैबिनेट में ये भी निर्णय होने की खबर है कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाने का निर्णय वो लिया गया। इसमें अलावा बैठक में सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन का भी निर्णय लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो इसका औपचारिक ऐलान कुछ देर बाद ही संभव है और ऐसे में ऊर्जा के क्षेत्र में इसको लेकर जो फोकस किया जा रहा है, इसलिए ऊर्जा मंत्री के तौर पर अब देखने को मिल सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, ये जानकारी मिल रही है। औपचारिक ऐलान अभी भी होना बाकी है। बाकी दर्शकों को बता दूं कि ये जानकारी मिल रही है कि मोदी कैबिनेट में जो मंत्री बने हैं और उनके विभागों में जो अब किनको मंत्रालय देना है उसमें से कुछ नाम सामने आ गए हैं और ये आधिकारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। प्रदीप जी, कुछ प्रमुख विभागों की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख विभागों पर नजर जरूर रहने वाली है इस बार।
वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनका बंटवारा भी और भी संभव है और तस्वीर साफ होगी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है इसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। कुल 30 कैबिनेट मंत्री बने, इसके अलावा 5 मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है और 36 जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखें तो कई जो जो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं महत्वपूर्ण मंत्रालयों में वो यहाँ पर काम करते नजर आएंगे और मंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही 5 मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है उनको भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर अगर देखें आप तो 5 मंत्रियों में जो संख्या है जो स्वतंत्र प्रभार की, उसमें राव इंद्रजीत का नाम भी शामिल है। ऐसे में उनके पोर्टफोलियो पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर देखें तो जो स्वतंत्र प्रभार हैं वो सहयोगी पार्टी को दिए गए हैं, जयंत चौधरी को, और इसके अलावा जो दूसरे मंत्री बनाए गए हैं प्रताप राव जाधव, वो शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हैं, भी शामिल किए गए हैं कैबिनेट में। उनको क्या स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्रालय मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय मिला है, उसके साथ ही उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिलेगी। तो खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम है और उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीता है। तो ये जानकारी इस वक्त की जानकारी मिल रही है कि वो न सिर्फ एक मंत्रालय बल्कि 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। प्रदीप जी, ये और जो तस्वीर है वो आपसे कितनी देर में क्लियर हो पाएगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए कभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और जो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उस पर निश्चित तौर पर निगाहें हैं। ऐसे वक्त जब ये तस्वीरें सामने आई हैं कैबिनेट की और इसमें जो पोर्टफोलियो सामने आने हैं उस पर निगाहें हैं, तो कभी भी ये औपचारिक जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। फिलहाल जो जानकारी दी जाती है और जो एक यहाँ पर जानकारी सामने आती है सरकार के सूत्रों के जरिए, वो जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ बदलाव इसमें संभव हो सकता है। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।